काजल साथ में खड़ी ही रहती है खाने में। हमारी जो फैमिली डॉक्टर है उससे भी बात हो गई इनके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ट्यूसडे है, तो अभी हुए हैं आफ्टरनून के डेट और मैंने अभी जस्ट शावर लिया कि तो सुबह से ही काम पे लगी पड़ी हूँ। तो यहाँ की बेडशीट हॉल की मैंने निकाली है, अभी वो मुझे अरेंज करनी है और पिलो कवर्स लगा दिए मैंने। और अभी तक मेरा काम पड़ा है, जैसे फर्नीचर भी थोड़ा पड़ा है और थोड़ा थोड़ा करके सुबह से कर रही हूँ। घर बहुत मेसी था तो वो अभी तक काम चालू है। और अभी आफ्टरनून के लंच में मैं बना रही हूँ कॉलीफ्लावर, वो भी काजल और मेरे लिए खाली। और हबी के लिए मैं बनाऊंगी चवली। तो हबी फिर से खा रहे हैं अभी बॉयल, तो उनको वापस से वही पेट में जो पहले भी प्रॉब्लम हुई थी, तो थोड़ा जैसे मसाले वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो वही अभी 3-4 दिन के लिए डॉक्टर ने बोला है वापस से बॉयल खाएं। तो इनका कल से बॉयल खाना अलग बन रहा है, काजल का और मेरा अलग बन रहा है वापस से। कि तो इनका अभी नेम टेम भी, पूरा रूटीन भी चेंज हो गया है खाने की वजह से। तो थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो गई है, सुबह में सवेरे जा रहे, फिर आफ्टरनून में 4 बजे तक खाना नहीं खा रहे, फिर 4 बजे आके बाद में खाना खा रहे। कि तो टाइम ऐसा हो गया है, पूरा शॉप का सब टाइम टेबल पूरा चेंज हो गया है। तो इनका हेल्थ का भी इशू हो गया है, तो अभी बोला डॉक्टर ने 3-4 दिन ऐसे खाएंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। टैबलेट वगैरह लेके आए तो अभी फ़र्क है, बस खाली थोड़ा दिन इनको केयर करनी पड़ेगी 3-4 दिन। तो इनके लिए मैं चवली बनाऊंगी और काजल के लिए और मेरे लिए कॉलीफ्लावर बना रही हूँ। तो मैं अभी फटाफट से लग रही हूँ कि तो टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर आंटी भी आ जाएंगी, कुछ पूरा काम करना है। अभी बेडशीट भी बिछानी है इधर हॉल में। तो जैसे फटाफट से थोड़ा जितना हो सकता है मैं आंटी के आने तक पूरा पूरा काम उतार लेती हूँ जल्दी से। राइस वहाँ पे बन रहे हैं, भुगा राइस ओनियन वाले बनाए काजल ने। काजल को यहाँ पे साथ में खड़ा कर दिया मैंने क्योंकि टाइम हो रहा है। राइस काजल ने बनाए और मैंने गोभी हॉट वाटर में बॉयल भी की, क्योंकि तो पहले हमेशा मैं बॉयल करती हूँ उसके बाद फ्राई करती हूँ। और इसमें आलू नहीं डालूंगी आज, वैसे भी आलू नहीं डालती हूँ, आलू गोभी बनाती हूँ तो आज आलू नहीं डालेंगे। तो काजल और मैं, हबी तो है नहीं खाने के लिए, ये बॉयल खाएंगे, तो काजल और मैं खाली गोभी ही खाएंगे। तो भाभी के लिए चवली बॉयल हो रहा है, वो भी डाल दिए मैंने, बट ये लेट आएंगे। अभी क्या करेगी आंटी, एक साथ ही काम करने जाएगी तो फिर मुझे ये खाली करना पड़ेगा कुकर। फिर जो इनका चवली बना के मैं फिर अलग ऐसे बर्तन में टेंसिस में रखूंगी, जिसमें फिर मैं वापस से गर्म भी कर सकूँ। तो ये आएंगे 4 बजे के बाद, तब जाके इनको मैं गर्म करके दूंगी तभी खाएंगे, क्योंकि तो ये 4 बजे तक तो चलने वाला नहीं है, ठंडे ही हो जाएंगे 4 बजे तक। फिर बॉयल है खाना पहले से ही, फिर ठंडा तो बिल्कुल अच्छा लगेगा ही नहीं इनको। तो मैं ऐसे अलग करके रख देती हूँ, फिर जब भी आते हैं ना जब इनको फिर उसे गर्म करके देती हूँ। काजल को बोला मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट भी बना के दे और टमाटो प्यूरी भी बना के दे। तो अभी काजल लहसुन काट रही है, लहसुन अदरक पूरा प्यूरी प्यूरी टमाटर की भी बनाएगी और लहसुन अदरक की पेस्ट भी बनाएगी। तो वो मुझे कॉलीफ्लावर में चाहिए, फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं उसमें फटाफट से बन जाएगी। तो गोभी तो इतनी अच्छी बनती है कॉलीफ्लावर टेस्ट में, काजल को बहुत पसंद है मेरे हाथ की। कितने टाइम से काजल बोल रही है मम्मी कॉलीफ्लावर खिलाओ, कॉलीफ्लावर खिलाओ। फिर ये इतनी इतनी सब्जियां हम 2 जने खाने के लिए, ये खाएंगे नहीं, काजल और मैं हैं खाली, तो 2 जने के लिए आलू क्या मिस करूँ, इतनी सब्जी हो जाएगी कौन खाएगा। फिर खाली यही कॉलीफ्लावर ही बनानी पड़ रही है। जैसे आज आलू मैंने मिक्स नहीं किया, नहीं तो आलू और गोभी साथ में बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। फिर मैं सोच रही थी पहले रोटी बनाऊँ, फिर मैंने बोला काजल को जाने दे, जब मैं आटा गूंदूँ, जब ऐसे तीनों साइड गैस चालू कर देती हूँ, लेट हो गई हो जाए तो फिर मुझे फर्नीचर भी करना है थोड़ा, और बेडशीट भी वहाँ की चेंज की है, हॉल की वो मुझे अरेंज करनी है, रूम की चेंज करनी है। कल वैसे मैंने सोचा था आज मैं पूरा साफ सफाई करूँगी, जाला वगैरह छंड लूँगी, पूरा हॉल का भी बेडरूम का, एटलीस्ट नहीं हुआ तो एक हॉल का ही मैं छंड लूँगी। फैन भी बहुत ख़राब हो गए। बट मेरे से क्या हुआ, सुबह में जैसे मैं इनके लिए 8 बजे उठी, सुबह में 8 बजे इन्होंने उठाया, मैं बोला 8 बजे उठाओ आप नाश्ता खा के जाओ। सुबह सुबह में इनको मूंग बॉयल करके दिया, फिर मैं उठी हूँ, उसके बाद इतनी बारिश, आज क्लाइमेट इतना ठंडा हो गया है, कितने दिन से पड़ नहीं रही थी बारिश, इतनी गर्मी, परेशान हो गई थी मैं। फिर कल से थोड़ा बारिश पड़ रही है, सुबह में तो ज़्यादा ही पड़ रही है बारिश। तो जैसे मैं उठी 8 बजे, मैं बोली आज जल्दी भी उठी हूँ, इन्होंने कल 9:30 बजे उठाया था मुझे, तो बोले मैं आऊँगा नाश्ता खाने के लिए, तू बना के रख। तो कल ऐसा ऐसे किया इन्होंने, 9:30 बजे उठा के, जाने के टाइम पे उठा के गए। फिर मैंने बना लिए थे चवली बॉयल या मूंग बॉयल जो भी बोलते हैं, तो सुबह में मैंने बना लिए। फिर उठाया तो मैंने जल्दी उठी हूँ आज, तो इससे अच्छा मैं थोड़ी सफाई कर लूँ घर की तो अच्छा हो जाएगा। जैसे वार्डरोब बनाना है, जाले वगैरह छंटने, बट इतनी मैं लेजी गर्ल हो गई हूँ, इतनी लेजी हो गई हूँ, घर का कुछ काम हो ही नहीं रहा है। वैसे ही क्लाइमेट चेंज हो गया ना, जैसे कल की जैसे मेरी प्लानिंग थी भाई मैं उठ के, अगर ये सवेरे उठा रहा है अभी 1-2 दिन से, तो मैं अपना थोड़ा घर की साफ सफाई कर लूँ। सुबह मैं जल्दी उठ रही हूँ तो आंटी पूरा काम करके जाएंगे, मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँ, आराम करूँ, कुछ भी करूँ।
तो मैंने आज बोला मैं जैसे भी करके मैं सफाई कर लूँगी, बट जैसे ही ये क्लाइमेट चेंज हो गया है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ठंडी हो रही, एक हाथ भी पकड़ा, लेफ्ट हैंड में मुझे पेन हो रहा था, ये साइड पूरा शोल्डर के साइड यहाँ से, तो उससे पेन क्यों हो रहा है, पेन क्यों हो रहा है, वही टाइम पे पेन हो रहा था, और राइट पैर के नी में भी पेन हो रहा था। तो काजल को बोला है ये तो मुझे सफाई करनी थी, ये राइट का लेग पकड़ा है मेरा और लेफ्ट का हैंड पकड़ लिया है, अभी कैसे करूँगी। काजल ने बोला नहीं करना बाबा सफाई, फिर झाला बता रही थी हाथ में से, तो एक हाथ में पहले से ही पेन है, ये हाथ पहले से ही मेरा स्टिफ है, तो राइट हैंड तो पहले से ही मेरा इतना काम नहीं करता है, इतने सालों से स्टिफ है मेरा ये शोल्डर है जो, तो इसकी वजह से ये हाथ मेरा इतना काम नहीं कर पाता है। बाकी ये हाथ से ही मैं पूरा काम ले रही हूँ पूरा घर का, तो अगर यही मेरा पेन कर रहा था तो मैं कैसे करूँगी, मेरा तो खाना बनाना भी बंद हो जाएगा। तो काजल बोला नहीं करो सफाई, जाने दो, 2-4 दिन छोड़ो, क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो, बारिश नहीं हो तब करना आप, या तो आंटी को बोलना वो करके देगी, आप मत करो। तो फिर मैंने छोड़ दिया सफाई का काम। फिर खाली मैंने बोला एटलीस्ट बेडशीट तो छंडूँ, कल रात को मैंने मशीन में कपड़े धोए तो सब पिलो कपड़े रात को ही मैंने निकाल के धो लिए, मैंने बोला बाकी सुबह में सफाई होगी तो बाद में बेडशीट सफाई करके फिर वो बेडशीट में चेंज कर लूँगी। फिर ऐसा ही हो रहा है, जब भी बेडशीट चेंज कर रही हूँ साफ सफाई हो ही नहीं रही है, बेडशीट निकाल के धो रही हूँ खाली। शाम के 5:30 पौने 6 बजे है, मैं अभी उठी हूँ, अभी आ गए हैं पापा, मुझे पता ही नहीं चला है, आके खुद ही गर्म करके खाया है इन्होंने। तो अभी चाय साथ में पी रहे, चाय बना रही हूँ, मिल्क भी बॉयल करना रखा है। पापा आ गए, पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद में सोई हूँ, ये तो सोए ही नहीं है। सीधा आके आके अपने लिए चाबी गर्म की है मैंने, जो उसमें लगा के रखी थी गर्म करने के लिए, उसमें ही खुद ही गर्म करके इन्होंने खा ली है। तो अभी चाय बना रही हूँ, मैं उठाया इन्होंने, जैसे ही मुझे उठी तो बोल रही उनको खाना खाया आपने, बोल रहे हाँ खाना खा लिया है, मैंने खुद ही गर्म करके खा लिया, इन्होंने उठाया ही नहीं है। तो अभी जस्ट चाय पी रहे हैं, मिल्क भी बॉयल हो जाएगा। तो काजल अभी तक सोई है, काजल को थोड़ी देर रख के उठाती हूँ। मुझे तो नींद इतनी अच्छी आ गई, बहुत ही, अटेंसेस भी सब खुले हुए पड़े हैं। अभी चाय वगैरह पी के नाश्ता खा के फिर ये अटेंसेस भी लगा लूँगी, जब तक सूखे थोड़े, अभी तक सूखे नहीं है अटेंसेस। अभी थोड़ा चाय पीऊँगी ना, मिल्क बॉयल हो जाए तो थोड़ा यहाँ पे फ़ैन चालू कर दूँगी, जिससे अटेंसेस सूख जाए तो फिर मैं लगा दूँ। अभी रात के सीधे 8:30 बजे हैं, और जैसे ही मैंने आपको बताया मैंने चाय पी इनके साथ बैठ के, काजल तो सोई थी तो काजल को थोड़ी देर रख के मैंने उठाया, क्यों तो ये थोड़ा लेट सोई थी, फिर इसको भी चाय दी। उसके बाद मैं, जैसे मैंने आपको बताया है, आज क्लाइमेट ठंडा है बहुत, बारिश पड़ रही है, तो अभी तो कम है बारिश, थोड़ी पड़ रही है फिर से बंद हो रही है, लेकिन क्लाइमेट इतना ठंडा होके आया है, बहुत ठंडी लग रही है। फिर काजल को चाय दे के मैं यहाँ पे आके दोनों जैसे पिलो रखती हूँ वैसे सोती हूँ आफ्टरनून में, वैसे ही मैं अपनी बेडशीट लेके वापस से वैसे ही लेट गई हूँ, उठ ही नहीं रही हूँ बेड से, वैसे की वैसी ही पड़ी हूँ चाय पी के। उसके बाद ऐसे ही लग रहा है मैं जैसे लेटी रहूँ, इतनी लेजी हो गई हूँ, इतनी ठंड लग रही है तो उसमें लेजी हो गई हूँ। तो अभी थोड़ा काजल को बोला मैंने फैन चालू कर, कितनी देर से तो इवनिंग से ना फैन चालू कर रही हूँ ना क्या, बेडशीट में ऐसी सोई थी एकदम से, तभी भी थोड़ा फैन अच्छा लग रहा है। फिर काजल को बोला अभी क्या खाएंगे नाश्ता, इनको इनसे पूछा आप भी खाएंगे नाश्ता या क्या, तो काजल और मैं तो खा रहे हैं, इन्होंने तो बोला नहीं मैंने इवनिंग में अभी खाना खाया है। ये तो आए ही लेट तो इनकी चवली भी बनाई थी, तो वही इन्होंने खुद ही गर्म करके खाया, जैसे मैंने आपको बताया शाम को चाय बनाने के टाइम पे खुद ही गर्म करके खाई और मुझे उठाया ही नहीं। फिर हमारी जो फैमिली डॉक्टर है उससे भी बात हो गई इनके लिए,
तो वो बोल रहे थे नहीं, जो पहले जैसे इनको प्रॉब्लम होता था, नहीं जो लिवर का प्रॉब्लम था लास्ट टाइम, वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इन्हें एसिडिटी हुई है। तो मैंने बोला अच्छा है, ठीक है, इतना नहीं बड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं तो डर ही गई थी। 3 दिन से मैं लगातार अलग अलग बना रही हूँ, काजल का मेरा और हबी का अलग बन रहा है खाना। हम दोनों तो अलग ही खा रहे हैं, काजल और मैं। तो तीनों चारों टाइम ऐसे कर रही हूँ, अलग अलग बना रही हूँ। तो फैमिली डॉक्टर ने बोल दिया, वो भी अच्छी बात हो गई कि अभी कुछ भी नहीं है, कल से खाना खा सकते हैं। बट एटलीस्ट इतना बाहर से नहीं खाए अभी, तो इतना जल्दी तो मैं बाहर का इन्हें खाने भी नहीं दूंगी, वैसे भी मैं मना ही कर रही थी। बट ये क्या टाइम ऐसा हो गया है ना, शेड्यूल चेंज हो गया है, सुबह में 7 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो ये सुबह में चले जा रहे हैं, मेरे को उठा ही नहीं रहे। मैं कितना बोलती हूँ, उठा लो मुझे, मैं नाश्ता बना दूंगी घर का। वैसे आ भी रहे थे बीच में, तो अभी इनको टाइम ही नहीं एडजस्ट हो रहा है, बीच में मैं काम छोड़ के आऊँ नाश्ता खाने के लिए। बीच में कभी कभी आ भी रहे थे, तो अभी कितने दिनों से कंटिन्यू ये आ ही नहीं रहे थे। सुबह में नाश्ता ही बाहर खा रहे थे कंटिन्यू कितने दिनों से। मुझे लगा 1 वीक तो इन्होंने खाया ही बाहर से, आ ही नहीं रहे थे घर पे खाना खाने नाश्ता खाने के लिए। तो अब अच्छा हुआ, डॉक्टर ने भी बोल दिया अब बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो अभी घर से खा के जा रहे हैं। तो सुबह में मैं जल्दी उठती हूँ, तो पहले तो मुझे उठा भी नहीं रहे। मैंने बोला उठा लो, फिर बाद में पूरा दिन पड़ा है, मुझे आफ्टरनून में भी नींद करने का टाइम मिलता है। रात को इतनी नींद हो रही है, आफ्टरनून में नींद हो रही है। भले मुझे लगा तो आप जाएंगे तो मैं उसके बाद थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लेट जाऊंगी, तो नहीं उठा रहे थे, लेकिन आज फिर उन्होंने उठाया। बस जैसे मैं उठी हूँ 8 बजे, उसके बाद मैं सोई नहीं थी, बस आफ्टरनून में सीधा सोई। तो ये मुझे बोला, मैंने मेरा भी शेड्यूल ऐसे बन जाएगा, रूटीन अच्छा बन जाएगा, टाइम पे जल्दी उठूंगी तो 8 बजे। तो अभी तो आगे से मैं इनको नाश्ता सवेरे ही करके दूंगी 8 बजे, जैसे उठाएंगे तो अच्छा है, उसके बाद खा के ही निकले घर से। तो थोड़ा सिंपल ही कल से बनाऊंगी, लेकिन दो नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बनाना पड़ेगा। हो अच्छा हुआ बोल दिया, मुझे वही लग रहा था भाई, अच्छा बोल देवे डॉक्टर तो इनका चेंज हो जाए खाना, तो मैं भी अपना फ्री हो जाऊं। तो ये भी बोल रहे थे, वैसे भी इवनिंग में बोल ही रहे थे मुझे, मैं बोर हो गया ना वही खा के, मूंग बॉयल, चवली बॉयल। कल भी रात में मैंने क्या किया था, इनको टमाटर बना के दिया शुद्ध घी में, ओनली नमक और ब्लैक पेपर डाल के इनको रोटी के साथ बना के दिया। रोटी में बिल्कुल घी नहीं डाला था। और टमाटर में भी, जो टमाटर की सब्जी है उसमें भी मैंने शुद्ध घी थोड़ा ही डाला, और बस नमक और ब्लैक पेपर और हरा धनिया, क्योंकि तो इनको ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ में हर सब्जी में जिसमें सूटेबल हो तो इनको ज़्यादा पसंद आती है। तो ये जल्दी जल्दी लेके आते हैं, बहुत धनिया लेके आते हैं घर में। तो वो मैंने थोड़ा डाल दिया था, जिससे इनको खाने में अच्छा लगे, वो तो हेल्थ के लिए अच्छा ही है हरा धनिया। तो वो डाल दिया था। तो आज अभी डिसाइड नहीं किया है खाने में क्या खाएंगे। तो अभी बोल रहे एक ही बना दे, कोई मसाले इतने नहीं डालना, लेकिन हल्का ही कुछ एक ही बना ले, कि तो मुझे भी, मैं खा खा के बोर हो गया हूँ, इनको बॉयल खा खा के बोर हो गए। तो अभी भी नाश्ता पूछा मैंने, क्या खाएंगे आप, खा लो, तो बोले नहीं इवनिंग में खाया, अभी चलेगा नहीं। तो काजल को मैंने बोला मेरे लिए तो यही, मेरे फेवरेट लेके आना, लिटिल हार्ट्स मेरे फेवरेट है, तो ये मैं बहुत दिल से खाती हूँ। तो वैसे मैं वेफर भी कभी कभी मंगाती थी, वो भी अच्छे लगते। लेकिन अभी 3 4 दिन से काजल को बोलती हूँ मेरे लिए लिटिल हार्ट, ये तो खा ही नहीं रहे। ये होते हैं तो मैं फिर बोलती हूँ भाई, फिर ब्रेड बटर का टोस्टर बनाऊँ, या मैगी वगैरह, या उपमा बना लूँ, कुछ बना लूँ। तो ये भी खा नहीं रहे, कि तो शाम को ही आके खाना खा रहे हैं सीधा 4 बजे के बाद, वैसे भी। तो उनको बोल रही थी आप खाओ आज, तो मैं बना रही हूँ, बटर ब्रेड का टोस्ट बना रही हूँ, या कुछ भी बोलो, पोहा वगैरह जो भी बोलो। बोले नहीं भूख नहीं है। मैंने बोला हम लोग यही खाते खाते, काजल और मैं खा लेते, फिर थोड़ा मैं चाय पी लूँगी, इतनी ठंडी लग रही है। अभी भी थोड़ा ऐसा लग रहा है क्लाइमेट ठंडा। तो फैन के नीचे तो अभी बैठ पा रही हूँ, बेडशीट पहनी तो मैंने अपना लेट गई, तो नहीं तो ज़्यादा ऐसे लग रहा था। फ्लोर पे मैं चल रही थी, तो वहाँ पे भी पैर ठंडे हो रहे, बैठ बैठ नहीं पा रही थी। तो एकदम से लेट गई, नींद तो अच्छी हुई थी, लेकिन मैं लेट गई, बिल्कुल भी ऐसे लगता है ना, मुझे ठंडी सहन नहीं होती है ना, बेडशीट ओढ़ के सो जाती हूँ मैं। बैठ के भले मोबाइल चला रही थी बैठ के, लेकिन ऐसा कर लेती हूँ भाई, नहीं बाबा ज़्यादा ठंड नहीं सहन होती है मेरे से। तो अभी चाय पीऊँगी या कॉफ़ी पीऊँगी काजल के साथ में खा के। उसके बाद फिर कपड़े भी डालने हैं, अटेंडेंस लगाने हैं, तो कंटिन्यू फटाफट काम पूरा कर लूँ, तो फिर मैं रात के खाने खाने में लग जाऊँगी। तो ये मैं छोटा-सा हार्ट खा रही हूँ फाइनली इसको। काजल बोली मम्मी क्या लेके आए? लिटिल हार्ट के बदले मैं उसको बोली छोटा-सा हार्ट लेके आ। खा के समझ गई मम्मी क्या बोले। छोटा-सा हार्ट मैं खा रही हूँ अभी। नाश्ता मैंने खा लिया, अभी चाय बना रही हूँ काजल और मेरे लिए। अभी नहीं पिएंगे, हम दोनों ही पी रहे हैं। तो ये थोड़ा चाय भी इन्होंने कम कर ली है अभी, थोड़ा हेल्थ के इशू की वजह से। थोड़ी चाय भी कम, मसाले भी कम, घी भी कम। तो वैसे भी मैं घी का थोड़ी केयर कर ही रही थी, कम ही डाल रही थी जितना हो सके। तो वो घी ना डाल के, ऑयल ना डाल के मैं शुद्ध घी डाल रही थी जितना हो सके। जो भी सब्जी में मैं शुद्ध घी अच्छा लगता है उसमें शुद्ध घी डालती हूँ।
और इस बार मैंने रील्स में फिर से ब्लू साड़ी पहनी थी अपनी, मेरी फेवरेट है वो, तो उसमें ब्लू नेल पेंटिंग लगाई थी काजल ने। तो ये तो आधी उतर ही गई है, काम में उतर ही जाती है। और नेल्स अभी थोड़े मेरे दोनों हाथों के बड़े हो गए, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनको छोटा सा काट के थोड़ा छोटा कर दूंगी। नहीं तो क्या होगा, ये जब भी मैं बेडशीट अरेंज करती हूँ ना, तो उसमें लग जाते हैं ना, फिर टूट गए ना तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, आधे से टूट जाते हैं। काम में टूटते ही है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। कभी दोनों हाथों के बड़े हो गए, बीच में तो ऐसे मैंने एक एक काट के टूट टूट रहे थे, एक एक काट के छोटे करते गई थी, तो एकदम छोटे भी अच्छे ही नहीं लगते। फिर ऐसे लगता है नेल पेंट लगाओ तो अच्छा नहीं लग रहा है, नेल पेंट लगाने से नेल पेंट थोड़ा नेल्स बड़े हो जाए ना, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। पूरा दिन काम चल रहा है, घर में फर्नीचर करती रहती हूँ, मेरा पानी में हाथ रहता ही है। फर्नीचर किया या बेडशीट अरेंज की, तो काम में तो मेरा ऐसा हालत है, जब भी मैं काम करती हूँ मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता है किसी बात पे, खुद को लग रहा है या क्या कुछ पता नहीं चलता है मुझे। बाद में काम के बाद फ्री हो जाऊँ, उसके बाद पता चलता है हाँ मुझे कुछ लगा है। इतना काम में मैं बिजी हो जाती हूँ ना, मेरा ध्यान ही नहीं जाता है मुझे कुछ लग रहा है या क्या नहीं। तो मैं काम में अभी काजल को भी खड़ा रहना पड़ता है, तो इनका भी कितने दिनों से दो दो बन रहा था ना, तो काजल साथ में खड़ी ही रहती है खाने में, तो उसको भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है। तो भी चाय काफी मेरी टक गई है बहुत अच्छे से, तो ये जाके दिमाग पे सीधा लगने वाली है मुझे। और एज यूर, मैंने बगैर घरा के कोई काम करना नहीं। अभी रात के 11:15 बजे हैं, और अटेंडेंस मैंने लगा के प्लेटफॉर्म साफ कर लिया, कपड़े धो लिए। अभी बस खाली काजल सूखना डाल देगी, वो काम मैं नहीं करती हूँ, काजल ही करती है। अगर बारिश होती है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बेडरूम में थोड़ा डाल देते हैं कपड़े फैन के नीचे, जैसे सूख जाए। अगर बारिश नहीं रहेगी तो काजल फिर गैलरी में डाल के आती है, नहीं तो मैं बोलती हूँ यहाँ पे ही बेडरूम में ही डाल दे, फैन चलेगा तो पूरे दिन में फिर सुबह तक सूख भी जाते हैं कपड़े अच्छे से। वैसे भी यहाँ पे तो मैं सुखाने के टाइम पे डबल ही काजल सुखाती है, डबल टाइमिंग पे, जैसे अच्छे से सूख के निकले। तो खाना अभी रेडी है, बस आज मैंने बनाया है मखनी दाल और रोटी। अभी ने डिमांड की कि तो अभी उनको खाना है, अभी ठीक कल से ही खाना है, लेकिन अभी थोड़ा उन्होंने बोला मसाले कम डाल के मखनी दाल और रोटी खिला, तो ये थोड़ा हल्का भी है और मैं शुद्ध घी में बनाई। तो फाइनली अभी को खाना खाना है। अभी 3 दिन से 4 दिन से मैं थक गई हूँ कर करके, एक टाइम पे दो दो बन रहा है, नाश्ता अलग, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी, रात को भी, चारों टाइम अभी का अलग हमारा अलग। तो ऐसा हो रहा था, अभी वो छूट गया, तो अभी अच्छे से मैं एक ही बनाऊंगी, तो सुबह में उठ के भी नाश्ता एक ही बनेगा। अभी अभी टेंशन का काम नहीं है, नहीं तो मैं बिजी पूरा दिन, मेरे से हो ही नहीं रहा था,
पूरा दिन किचन में ही बिजी हो रही थी, वो भी काजल करा रही थी। और बेडशीट तो मैंने छोड़ ही दी थी, फर्नीचर और बेडशीट चारों दिन काजल ने की है। बेडशीट फर्नीचर ओनली मैं किचन का कर पा रही हूँ, वो भी काजल थोड़ा हेल्प कर रही है उसमें। राइस बनाने होंगे तो तीनों साइड गैस चालू करके अलग अलग बने, राइस काजल बना रही थी, या कभी तो सब्जी बना लेती थी हमारी जो है काजल की, और मेरी मैंकी बना लेती थी। तो ऐसा हो रहा था। तो इतना बिजी डे गए मेरे, चारों दिन 4 डेज जो मेरे गए हैं, पूरा दिन बिजी, मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला है। तो अभी कल से थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। इवन इवन अभी से मैं रिलैक्स हो गई हूँ कि तो अभी ये खा रहे हैं साथ में। तो अभी एक ही कुकर मेरा निकला है दाल का, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर खाना मैंने बनाया, कितना सारा मेरा काम हो गया। तो गाइज मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ विद बिजी डे के साथ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, पहले वाले भी ब्लॉग मेरे वॉच करो यार, कमेंट करो, लाइक करो, अप्रिशिएट करो। बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लिया करो। ओके बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जिस दिन बनाए। अभी ये तो कल परसों तक आ जाएगा जो आज मैंने शूट किया है, बाकी फिर उसके बाद मैं फिर से ट्राई करूंगी जल्दी जल्दी बनाने के लिए व्लॉग। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।